अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, कल 17 दिसंबर था और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 17 दिसंबर को बताऊंगा कि असम्बलियाँ कब तहलील होंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने कल रात को तोड़ने का ऐलान करना था और इमरान खान साहब ने कल रात 17 दिसंबर को एक काफ़ी लंबी तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि अगले जुम्मे को यानी कि 23 दिसंबर को वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे कि और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो जनरल बाजवा पर वार करते हुए किया कि जनरल बाजवा ने नैब को कंट्रोल करते थे और वो फैसला करते थे कि किसको कितनी देर जेल में रखना है और किसको कितनी देर बाद जेल से निकाल देना है, और वो फैसला करते थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ क्या करना है और किसके साथ कौन सा एहतसाब करना है। और उन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया, उन्होंने चलती भलती हुकूमत को जो है वो रफ़ा करवाया और उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मदद की और उन्होंने बेशतर जो है वो जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने इकॉनमी को नहीं चलने दिया और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो किया कि कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करता। और इसके बाद आखिर में उन्होंने जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से एक अहम ऐलान किया कि अगले जुम्मे को वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और इस असम्बलियों के तहलील के हवाले से नून लीग की हुकूमत और PDM की जमातें बार बार ये बात करती थी कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़े और हम जो है वो इलेक्शंस की तरफ आ जाएंगे, आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे। तो अब जो है वो इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या ऐलान करती है, लेकिन हुकूमत इस बात से भागती हुई नजर आती है कि हमें जो है वो इलेक्शंस में जाना पड़े। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कल जियो न्यूज़ में कहा गया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस में इनका मुकाबला करेंगे और ये असम्बलियाँ तोड़े हैं। इन्होंने एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया है, ये आज ही असम्बलियाँ तोड़ते और 90 दिन के अंदर हम जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवा देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान जनरल बाजवा पर बार बार ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने इनकी हुकूमत गिराई, उन्होंने जो है वो इनके साथ सारा कुछ किया, एहतसाब नहीं करने दिया। तो इमरान खान साहब ये भी बताएं कि जनरल बाजवा ने ही इनको 2018 में इलेक्शंस में जितवाया था। और इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के बारे में कहा करते थे कि जनरल बाजवा ने 2018 में हमारी हुकूमत को गिराया और इमरान खान को लेकर आए, तब इमरान खान साहब कहा करते थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ नहीं आ सकता। और जनरल बाजवा जो है वो उनको इमरान खान साहब एक्सटेंशन भी देना चाहते थे, जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को कहा था कि वो उनको तो जो है वो ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं, अगर किसी तरह से उनकी हुकूमत को बचा लें तो वो उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जिनको एक्सटेंशन देना चाहते थे, आज उनके बारे में सारे जो है वो अपनी नाकामियाँ जो है वो उनके सर डाल रहे हैं। इसके बारे में जो है वो उनका कहना था राना सनाउल्लाह साहब का कि इमरान खान ने एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया है, वो आज असम्बलियाँ तोड़े, हम जो है वो 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे और हम ये इलेक्शन जीतेंगे। राना सनाउल्लाह के साहब की तरफ से ये दावा किया गया, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बार बार ये बात उन्होंने कल की कि हुकूमत जो है वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। उनका कहना था कि PDM की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं और इन्होंने हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए इलेक्शन की डेट पे। हम इनसे कहते हैं कि इलेक्शन और वो कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि PDM की जमातें जो है वो वफाकी हुकूमत अक्टूबर में भी नहीं तोड़ेंगे। तो एक आइन में वो कहते हैं कि आइन में एक जो है वो मौजूद है एक शिक जिसमें ये लिखा है कि मईशत अगर इस हालत में हो तो 6 माह के लिए जो है वो मज़ीद असम्बली की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। तो PDM की जमातें जो हैं वो 2024 के चक्करों में हैं और इमरान खान साहब बार बार उनसे मुतालबात करते रहे कि इलेक्शंस की डेट पर बात करें, जिस पर उन्होंने नहीं की। और इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ कल तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उनके अपने वज़रा, जिस पर उनके अपने MPs और जो है वो पंजाब के चौधरी परवेज़ लाई जो खुद इस बात पर मुतफिक नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ। और सदर आरिफ अलवी ने भी ये बात की है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, असम्बलियों की मुद्दत को इसी तरह चलने देना चाहिए, क्योंकि जो है वो आखिरी साल में MPs ने अपने इलाकों में काम करवाना होता है, जिसके बाद जो है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं।
तो अगर हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हमारे लिए ये इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़कर 5 साल के लिए अपनी हुकूमत को मुंतखब करेंगे और देखते हैं जब 66% जो है वो इलेक्शंस हो रहे होंगे तो ये हुकूमत किस तरह से हैंडल करती है। तो इमरान खान साहब ने ये जो 8 दिनों का टाइम दिया है 23 दिसंबर तक, उसमें या तो जो है वो पीडीएम की जमातें जो है वो इमरान खान साहब के साथ टेबल टॉक करेंगी, वरना इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। जिसके बाद इस इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कल रात को जो है वो पीडीएम की जमातों और मुस्लिम लीग नून का एक अहम मशावरती इजलास हुआ है, जिसमें अहम रहनुमा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ और शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि हम पीर वाले दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे पंजाब की असम्बली में। और गवर्नर ये भी कह सकते हैं परवेज लाई साहब को कि आप एतमाद का वोट लें। वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि परवेज लाई साहब के 6 MPs पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के 6 MPs जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के साथ राब्ते में हैं। जब 6 MPs उनके साथ राब्ते में हैं तो तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जाएगी तो वो अगर वो 6 वोट जो है वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलते हैं तो परवेज लाई साहब वजीर आला नहीं रहेंगे। तो उनका ये मानना है, इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं पीर वाले दिन, और ये फैसला हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो तब तक उन्होंने कहा है कि डिसॉल्व नहीं होगी जब तक पंजाब की असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसे 1 हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश होगी और इस पर वोटिंग भी करवाई जा सकती है और परवेज लाई साहब शायद वजीर आला ना रहें। तो परवेज लाई साहब ने एक अहम मुलाकात भी की थी रावलपिंडी में, और किसके साथ की थी वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और परवेज लाई साहब जो है वो उस अहम मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से मिलने ज़मान पार्क भी आए थे। और परवेज लाई साहब ने ये हफ्ते का टाइम कहा यह जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान साहब से लिया है कि 1 हफ्ते के दौरान जो है वो 1 हफ्ता आप डिले कर दें और उसके बाद हालात चेंज हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब जो है वो रवायत के मुताबिक इस पर यू टर्न भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक अहम खबर ये थी कि कल रात एक डॉन न्यूज़ पे एंकर पर्सन है नादिया मिर्ज़ा, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया था शेख रशीद को, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। और उनसे एंकर पर्सन ने यह सवाल किया कि आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं बिलावल भुट्टो साहब के बारे में। वो दुनिया के टूर कर रहे हैं, पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो एक्चुअली जो नादिया जो है एंकर पर्सन, उन्होंने टोंट करते हुए शेख रशीद को ये याद दहानी करवाई, क्योंकि वो जानती थी कि शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ जो है वो आते हैं। तो इस पर शेख रशीद ने इंतहाई काबिल मजम्मत बातें की। उन्होंने कहा कि बड़े घरों में, यानी कि जरदारी का घर जो है वो बड़े घरों में छोटे कद के बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं, जो लिपस्टिक लगाकर पाकिस्तान को आजकल डिफेंड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और बिलावल भुट्टो जो है वो उन्होंने कहा कि मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ, और जिस तरह से वो आम अपनी ज़ुबान में उन्हें बिल्लो रानी कहकर पुकारते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जिस पर एंकर पर्सन ने उन्हें ये तक नहीं कहा कि आप जो है वो एक लिमिट में रहकर बात करें। वो एंकर पर्सन भी जो है वो सुनती रही, क्योंकि वो इमरान खान साहब की सपोर्टर होंगी या एक बतौर सहाफ़ी बन के नहीं बैठी, जिस तरह से उन्होंने उससे सवाल किए। और शेख रशीद साहब ने इंतहाई काबिल मजम्मत बातें की पाकिस्तान के वजीर खारजा के बारे में। और इस पर सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान का भी कहना था कि मैं डॉन न्यूज़ के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन डॉन न्यूज़ को इस चीज़ को देखना चाहिए कि कल जो ये एक नेशनल टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के वजीर खारजा के बारे में जो बातें की गई हैं उस पर जो है वो ये इन्हें एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो उन जनरल बाजवा साहब के बारे में बातें कर रहे हैं जिनको कल तक वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ करार दे रहे थे, और कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। और इनको एक दफ़ा उन्होंने तोसी भी दी थी 3 साल की, और दोबारा एक्सटेंशन देना चाहते थे ताहयात के लिए। तो कल तक जिसके इमरान खान साहब जो है वो इतनी सपोर्ट कर रहे थे और उनके बगैर जो है वो इमरान खान साहब कुछ भी नहीं थे, आज जो है वो उनके बारे में इतनी सख्त जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ किया है, नैब को वो कंट्रोल कर रहे थे, गैर आइनी काम करते थे, उन्होंने इनकी हुकूमत गिराई। और सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब के मुताबिक ये एक अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं।
तो ये एक अहम न्यूज़ थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुशावरत कर रहे हैं अपनी कानूनी माहिरीन से कि इमरान खान साहब ने जो मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर जो है वो अदालत में जा सकते हैं, अपनी हद तक इज्जत का दावा करके दायर कर सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें क्या सच्चाई है और किस वजह से वो इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब जो है वो ये अगला हफ्ता इंतहाई अहम है कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या हुकूमत इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करती है या जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली टूटती है और पाकिस्तान में 66% इलेक्शंस होते हैं।